हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों की मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कब कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है और ये मेडिसिन जो है कितने अमाउंट में बच्चों को दी जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फीवर मतलब कि बुखार में यूज़ होने वाली मेडिसिन कौन सी होती है। ये होती है पैरासीटामोल, जिसकी अलग अलग ब्रांड नेम हो सकती हैं, जैसे कि कालपोल और मिडोमोल। दोनों में ही देखिए यहाँ पर पैरासीटामोल होता है। यहाँ पर पैरासीटामोल ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये पर केजी 15 मिलीग्राम पेशेंट को दी जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर पेशेंट 1 किलोग्राम का है तो उसको मैक्सिमम आप एक दिन में 15 मिलीग्राम दे सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए 5 किलोग्राम का अगर पेशेंट है तो उसको आप कितनी मेडिसिन दे सकते हैं, तो 5 किलोग्राम के लिए 5 × 15 = 75 मिलीग्राम पर डे आप मैक्सिमम डोज दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सर्दी मतलब कि कोल्ड, खांसी जुकाम में यूज होने वाली मेडिसिन। तो यहाँ पर सोल्बिन कोल्ड या बीकोरिल ओरल ड्रॉप्स का यूज किया जाता है। अब दोनों में ही यहाँ पर देखिए सेम ड्रग्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये पर डे 8 से 10 ड्रॉप बच्चे को दी जा सकती हैं। तो ये 8 से 10 ड्रॉप बीडी मतलब कि दिन में 2 बार या टीडीएस मतलब कि दिन में 3 बार ये मेडिसिन दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है एलर्जी, स्नीजिंग मतलब कि छींक और रेसेस मतलब कि बॉडी पर लाल रंग के इस टाइप के चकत्ते बन जाना। तो यहाँ पर देखिए कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर सिट्रीजिन ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पर केजी 0.25 मिलीग्राम के हिसाब से इसको दे दिया जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर पेशेंट का जो वेट है वो 5 किलोग्राम है तो कितनी मेडिसिन ये पेशेंट को देनी चाहिए, तो 5 × 0.25 = 1.25 मिलीग्राम पर डे आप इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 ड्रॉप में 2.5 मिलीग्राम ये मेडिसिन होती है। तो एक ड्रॉप में कितनी मेडिसिन होगी, तो एक ड्रॉप में होगी ये 0.5 मिलीग्राम। ओके, तो ये एक ड्रॉप में होगी। तो यहाँ पर देखिए इसी के हिसाब से जो है कितनी ड्रॉप पेशेंट को देनी होती है वो कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर 12 मंथ तक के बच्चे को ये अवॉइड किया जाता है। 12 मंथ के बच्चे तक ये मेडिसिन नहीं दी जाती है, उससे ऊपर को आप इस मेडिसिन को दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है मॉन्टर एलसी किट सिरप। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज़ एलर्जी, रनी नोज मतलब कि नाक का बहना, स्नीजिंग मतलब कि छींक यहाँ पर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो मैक्सिमम जो है 5 ml पेशेंट को ये दी जा सकती है और इस सिरप का यूज़ 5 से 6 साल के ऊपर ही किया जाता है, मतलब कि 2-3 साल के बच्चे को ये नहीं दी जाती है। नेक्स्ट सिरप आती है ग्रीलिंगटस बीएम सिरप। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ एस्थमा मतलब कि दमे के केस में, बच्चे को अगर दमा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रोंकाइटिस मतलब कि ब्रंकस जो होते हैं अगर उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम उसको ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं। किसी भी मेडिकल टर्म के आगे अगर आइटिस शब्द आ जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर ब्रोंकस में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम बोल देते हैं ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस होगा, एस्थमा होगा, तो इसकी वजह से पेशेंट को खांसी भी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो मैक्सिमम जो है ये 5 ml पेशेंट को दिया जा सकता है और इसका यूज़ 4 से 5 साल तक के बच्चे के ऊपर ही इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑफ्लॉक्सासिन ओरल सस्पेंशन। तो ये ज़ेनफ्लॉक्स के ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होती है। तो ऑफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है। तो ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में जो है काम में आती है। तो बैक्टीरिया अगर स्किन में इन्फेक्शन कर देता है, लंग्स में इन्फेक्शन कर देता है मतलब कि फेफड़ों में इन्फेक्शन कर देता है या कान में इन्फेक्शन कर देता है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो 1 साल से 12 साल तक के बच्चे को ये 5 ड्रॉप जो है बीडी दी जाती हैं। तो 5-5 ड्रॉप जो है 2 टाइम ये दी जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है सिरप और सस्पेंशन। तो यहाँ पर देखिए एजिथ्रोमाइसिन का ये सस्पेंशन है और ओमनिक्स के नाम से आता है ये सेफेक्सिम ओरल सस्पेंशन। तो दोनों ही ये एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। तो इसका काम देखिए क्या होगा, इसका काम बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने में होगा। जैसे कि बैक्टीरिया अगर टॉन्सिलाइटिस कर देता है, तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर टॉन्सिल्स में जो है यहाँ पर देखिए इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इस टर्म को हम बोल देते हैं टॉन्सिलाइटिस।
अगर देखिए ब्रोंकस में आइटिस हो जाता है, मतलब कि जो सांस की नली होती है वहां पर होता है ब्रोंकस, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम बोल देते हैं ब्रोंकाइटिस। ओके, तो यहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है बैक्टीरिया द्वारा या एयर में इन्फेक्शन हो जाता है, कान में इन्फेक्शन हो जाता है, तो यहाँ पर इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसको 8 से लेकर 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से इसका यूज़ कर लिया जाता है। तो इसको देखिए 6 महीने से लेकर 12 साल के बच्चों में इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट सस्पेंसर आता है सोफ्लोसिन एम। सोफ्लोसिन एम में जो है 2 मेडिसिन होती हैं। पहली होती है ऑफ्लॉक्सासिन, दूसरी होती है मेट्रोनिडाजोल। तो यहाँ पर ऑफ्लॉक्सासिन जो है एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जबकि मेट्रोनिडाजोल जो है पैरासाइट जैसे कि प्रोटोजन्स के एंटी ये काम करती है। तो इसका यूज देखिए बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में होगा और स्टमक इन्फेक्शन। तो जो प्रोटोजोन्स हैं वो स्टमक इन्फेक्शन कर देते हैं, तो उसके कारण डायरिया हो जाता है या डिसेंट्री हो जाती है। तो डायरिया जिसको हम पेचिस या दस्त के नाम से जानते हैं, तो बच्चों के यहाँ पर पेट में ऐंठन या मरोड़ हो जाती है, पेचिस या दस्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो यहाँ पर जो ऑफ्लॉक्सासिन है उसकी जो मैक्सिमम डोज है वो 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से इसको दिया जा सकता है, और जबकि मेट्रोनिडाजोल इसके अंदर जो होती है उसको हम 30 से लेकर 50 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से हम उसको दे देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अगर बच्चों में डायरिया हो जाता है। डायरिया मतलब कि दस्त हो जाते हैं, तो यहाँ पर स्पोरलैक पाउडर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 6 मंथ तक के बच्चों में ये आधा जो है पैकेट इसका दे दिया जाता है, जबकि 6 मंथ से ऊपर के बच्चों में ये पूरा पैकेट जो है पर डे दे दिया जाता है। नेक्स्ट आता है वोमिटिंग, मतलब कि बच्चों में अगर मिल्क का डाइजेशन नहीं होता है, मतलब कि मिल्क का पाचन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में बच्चा क्या कर देता है, उसको उल्टी कर देता है। तो यहाँ पर ऑनडेम सिरप या डोमडेन का यूज़ किया जाता है। डोमडेन में होता है डोमपेरिडोन सस्पेंशन, जबकि ऑनडेम में होता है ऑनडेन सेट्रॉन ओरल सॉल्यूशन। तो इन दोनों का ही यूज़ जो है वोमिटिंग मतलब कि उल्टी ना आने में या मतली ना आने में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये जो है देखिए 6 मंथ तक के बच्चों में इसको अवॉइड किया जाता है, 6 मंथ के बच्चों में इसको नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर डोमपेरिडोन ये कितना दिया जाता है, तो ये 6 मंथ के बच्चों में 0.5 ml ये दिया जा सकता है। अब जैसे ही बच्चा 6 मंथ को क्रॉस करता है, मतलब कि 7 मंथ या इससे ज़्यादा में, ये 1 ml दिया जा सकता है। और बात कर लेते हैं ऑनडेम सिरप की। तो ये ऑनडेम सिरप जो है पर केजी 0.13 से लेकर 0.26 मिलीग्राम के हिसाब से पेशेंट को दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है नेज़ोक्लियर। ये एक नेजल स्प्रे होता है, अगर बच्चों में जुकाम के कारण नाक धंस जाती है तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो नेज़ोक्लियर की दिन में 2-2 ड्रॉप बच्चे को सुबह शाम दी जा सकती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगर बच्चे के पेट में ऐंठन मरोड़ हो जाती है या पेट में दर्द हो जाता है, तो यहाँ पर साइक्लोपाम सस्पेंशन या कोलीमेक्स ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। तो दोनों में ही देखिए डाइसाइक्लोमाइन होता है। तो डाइसाइक्लोमाइन क्या करता है, ये जो है जो स्मूथ मसल होती है उसको रिलैक्स करता है, तो जिसके कारण जो है पेट का जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो कोलीमेक्स ड्रॉप जो है वो 0 से 3 मंथ के बच्चे में 1 से 4 ड्रॉप दी जा सकती हैं। अब जैसे ही बच्चा 3 मंथ का होता है या 3 मंथ को क्रॉस करता है तो उसको जो है 5 से लेकर 10 ड्रॉप दी जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं साइक्लोपाम सस्पेंशन की। तो साइक्लोपाम सस्पेंशन जो है 6 मंथ तक के बच्चे को नहीं दिया जाता है, इससे ऊपर इसका यूज़ किया जाता है। इससे ऊपर के बच्चों को ये लगभग 0.5 ml पर डे दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कैलकेरिया फ्लूरिकम 6S। इसका यूज़ दांतों को मजबूत करने और बच्चों की हड्डी को मजबूत करने में इसका यूज़ किया जाता है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तब इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये 2 टैबलेट पर डे जो है BD दी जा सकती हैं, मतलब कि 2-2 टैबलेट सुबह शाम ये दी जा सकती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल ड्रॉप्स के बारे में। तो ये अलग अलग इसके ब्रांड नेम हो सकते हैं, जैसे कि जिंकोबिट और बीवॉन।
तो इसका यूज़ बच्चों की ग्रोथ के लिए और बच्चों की अच्छी हेल्थ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो बच्चा अगर 3 से लेकर 6 मंथ का है तब उसको 8 से लेकर 10 ड्रॉप जो है बीडी दी जा सकती हैं। मतलब कि सुबह शाम 8 या 10-10 ड्रॉप दी जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है A to Z मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सिरप। तो इसका यूज़ बच्चों की भूख को बढ़ाने में, बच्चों को हेल्दी रखने में, बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये जो है बड़े बच्चों में यूज़ किया जाता है और जो है ये 2 टीस्पून पर डे को दिया जा सकता है। या 1 गिलास वाटर में जो है 5 ml इसको घोल कर जो है बच्चों को पिलाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ओरोफर XT ड्रॉप। इसमें होता है आयरन। तो बच्चों में अगर खून की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया के नाम से जानते हैं, या हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है कम हो जाता है, तब यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये पर केजी 1 से लेकर 2 मिलीग्राम पेशेंट को दिया जा सकता है। मतलब कि अगर बच्चे का वेट 5 किलोग्राम का है तो ये 10 मिलीग्राम पेशेंट को दी जा सकती है। और यहाँ पर देखिए 10 मिलीग्राम में कितना है, 1 ml। तो 1 ml जो है ये ड्रॉप दी जा सकती है बच्चे को। नेक्स्ट आता है ट्राइक्लोफॉस ओरल सस्पेंशन। तो इसका यूज़ देखिए कब किया जाता है, जब बच्चों को नींद नहीं आती है, बच्चा रात रात भर रोता है, तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ये एक सेडेटिव ड्रग है। सेडेटिव मतलब सुला देने वाली ड्रग होती है। इसका यूज़ देखिए रेयरली किया जाता है, जब नीड हो तभी इसका यूज़ किया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो ये 30 से लेकर 50 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से जो है पेशेंट को दिया जा सकता है। और ये एक ही बार ये डोज दी जाती है, मतलब कि सिंगल डोज में ये दिया जाता है। नेक्स्ट आता है एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। तो इसका यूज़ जो है पेट के कीड़ों को मारने में किया जाता है। अगर पेशेंट 2 साल से ऊपर का है तब इसको 200 मिलीग्राम ये दिया जाता है और 200 मिलीग्राम में होता है 5 ml। और अगर पेशेंट 5 से लेकर 6 साल से ऊपर का है तो यहाँ पर 200 मिलीग्राम में 5 ml है, तो 400 मिलीग्राम में 10 ml होगा। तो इसको जो है रात को सोते टाइम लिया जाता है, क्योंकि उस टाइम जो कीड़े होते हैं यहाँ पर, जैसे कि हेलमिंथीस या एस्केरिस, तो ये जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। और इसको लेने के कुछ देर पहले फैटी जो है फूड जो है लेना चाहिए, जैसे कि मीठा दूध। तो जैसे ही ये पेशेंट इसको पी लेता है उसके बाद ये ओरल सस्पेंशन लेता है, तो इस ओरल सस्पेंशन का जो एब्सॉर्प्शन रेट है वो 5 टाइम जो है बढ़ जाता है।